शरीर की जब सारी इंद्रियां खुल जाती है ना, बिल्कुल। जब राधा रानी आती, अब मैं किधर से भी निकल सकता हूँ। जय हो। अब राधा रानी की कृपा होगी। अब ये शिष्य बनाते हैं, जब एक संग नहीं बनाते हैं ना, कभी उसका हाथ तोड़ते हैं, कभी पैर तोड़ते हैं, समझ गए ना, कभी उसकी ईंट की हड्डी तोड़ते हैं। क्या मेरे अखाड़े में तुम एक सेकंड नहीं रुक पाओगे। दुनिया वाले जो चमत्कारी बनते हैं ना, वो कोई नहीं रुक पाएगा मेरे पास। क्यों? मेरे पास राधा रानी रहती है। सेकंडों में तुम उजाला कर सकती हो और सेकंडों में तुम अंधेरा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी कृपा से तो चमगादड़ रात में भी देखती है। क्या बात। तो मैं क्या हूँ? इनको अभी ज्ञान नहीं है इंसानों को। जिसके अंदर के पट खुलेंगे ना, जब वो जानेंगे कि श्री जी क्या है, राधा रानी क्या है। अभी आपको देखो कुटिया की कंडीशन आपको दिखा दूं, जैसे कि चारों ओर पे आप देखोगे और यहाँ के माहौल है, आप देखो एक बार, जैसे कि पेड़ पौधा, जैसे पूर्ण जंगल ही जंगल है। और कुटिया की देखो कंडीशन, यहाँ पे देखो एक बार, पूरी इधर से ये है चुकी है, निढाल है चुकी है, एक तरीका से टूट चुकी है पूरी तरीके से, और चारों ओर से खुली हुई है, जैसे आप देख ही रहे हैं। और जल्दी श्री जी करावेगी यह कार्य पूरा। फिलहाल में बजरी, सीमेंट और ईंट भी आ चुकी है यहाँ पे, और जितना जल्दी होगा जल्दी जल्दी कार्य पूरा होगा। और यहाँ की थोड़ी, ये लोग मेरे को पागल कहते हैं बहुत दिन से कि ये पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं बीए पढ़ के क्यों पागल होऊंगा, तुम बताओ। फिर मैं मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं हूँ? मैं यहाँ जंगल में क्यों हूँ? राधे राधे। आज एक बार फिर से जुड़े हैं बहुत ही प्यारे से दर्शन लेकर के। जैसा आपने कुछ दिन पहले भी दर्शन प्राप्त किए थे, जो कि बालक दास बाबा हैं, और फिर भारी बारिश हुई थी जिसकी वजह से कुटिया में काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ काफ़ी बंदर हैं, तो बंदरों के लिए थोड़ी सी सेवा है मूंगफलियों की। आइए, यहाँ आप देखेंगे तो स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि पूरी कुटिया मतलब जर्जर तो पहले से ही थी, आपने देखा भी था और अभी भी आप देखने वाले। थोड़ा बहुत कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो बाबा के पास में थोड़ा बहुत ईंट वगैरह पड़ी थी तो उनसे ही काम कर दिया है। तो अभी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, तो बाबा के भी दर्शन प्राप्त कराएंगे, उनसे भी थोड़ा जानें कि कैसे किस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं। आइए। राधे श्याम प्रभु। आइए, राधे राधे। यो सेवा, बंदरन को सेवा लिया है बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों? मेरे को अपनी कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है क्या? और मेरे ये जीव जंतुओं के तुम लेके आए हो। तुम किसी गुरु के शिष्य लगते हो मुझे। अरे प्रभु, हम तो आपके शिष्य हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बंदर की सेवा, संतों की जो मतलब समझता है ना, नहीं बस बस। जो स्वास्थ्य कैसा है? बहुत आनंदित है। पर ऐसा हुआ कि आप देख रहे हैं ना, ये उस दिन आए, आपने देखा कि ऐसे ही। तो एक दिन क्या हुआ, इधर से बरसात आई ना, तो कालू भीग गया। अरे, और कालू मतलब इधर से भीग गया, फिर मेरी तरफ में आया कालू, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई। परंतु मैंने 13-14 साल से इस कुटिया को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बनाने को तो यार सब कोई बना सकता है, ठीक है, और भी लोग हैं, मगर मैं तुमको देख कर के बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। ये आपको प्रेम है हमारे प्रति। ये मतलब जो तुमको राधा रानी ने भेजा है ना, इसलिए तुम जो करना चाहो, इसे महल बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, ये तुम्हारी है। ये बड़ी कृपा भाई। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने तो यही इंतजार किया था कि कब वो आएगी। ये लड़का काम कर रहा है, देखो ये रोटी लेके आया, बेचारा मेहनती है, ये काम कर रहा है आपको। हाँ। आज ये बिस्तर मेरी राधा रानी का, इसका सोती है वो, जो श्री जी ने सुन लिया। हाँ, इसी में उसका सामान है और इसी का सोने का है। यहाँ जैसे मेरे को भी नींद लगे तो मैं यूँ सो सकता हूँ। देखो यूँ। क्या बात है। जो अब नजर कहाँ है? श्री जी पे है ना। तो हर वक्त मेरे को भगवान देख रहा है। मेरे को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं आपको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपके अंदर ना एक गूढ़ रहस्य है। अहो भाग्य हमारे, जो संतों को समझने का। देखिए, संतों को समझना एक सेवा, तो आप सेवा कहीं भी कर सकते हो, बिल्कुल क्या बिल्कुल। और भी कोई कार्य कर सकते हो, मगर यही कार्य क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक कहिए ना, एक पंथ दो काज। बिल्कुल है। संतों की सेवा और जीवों की सेवा, और श्री जी के चरणों में हर वक्त नौकरी करना। मेरे आपका उस लड़के ने दिखाई आपकी वीडियो, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप ऐसे लोगों की मतलब सहायता करते हो, जो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत आते हैं लोग, यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठ झांट बोल के भगवान के नाम पे झूठ बोलना। सब श्री जी कर रहे हैं प्रभु, हम क्या है? नहीं बोलना चाहिए।
कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। मगर बात मैं ये कहता हूँ, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आपके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, श्री जी ये करा मैं रहे हैं कहता हूँ। निस्वार्थ भाव से। अब ये देखो यहाँ की कंडीशन आप देखोगे, ये मतलब बहुत तगड़ी बारिश रही है। बाकी वैसे थोड़ा शायद मेरे हिसाब से ये टेढ़ी पड़ गई है बाबा, ये तो सीधी मतलब ये टेढ़ी है रही है। गिरेगी नहीं है। फिर भी सुनो, अब तुम समझ रहे हो ना, राधा रानी ने सब कुछ अलग कर दिया। देखो, ये भी दरवाजा, ये भी दरवाजा, ये भी अब जब कहते हैं ना, शरीर की जब सारी इंद्रियां खुल जाती है ना, बिल्कुल, जब राधा रानी आती, अब मैं किधर से भी निकल सकता हूँ। जय हो। अब राधा रानी की कृपा होगी, अब ये 76 भी हटा दूंगा मैं अपना। मैं चाहूं तो इसे सोने की भी बना सकता हूँ, मगर इसे श्री जी ही बनाएगी, यही मेरी उम्मीद थी। तभी तो बरसाने थे आपके पास भेजे हैं। और यही है उसकी लीला बस। ये लोग मेरे को पागल कहते हैं बहुत दिन से, कि ये पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं बीए पढ़ के क्यों पागल होऊंगा, तुम बताओ फिर। मैं मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ जंगल में क्यों हूँ, बताओ। आप पे उत्तर है कोई? मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा ये रहस्य क्या है, ये जानती है मैया मेरी। ये मेरी राधा रानी मेरी माँ भी है, मेरी प्राणों से भी, मतलब तुम जानते हो ना, प्राण तो अपने शरीर में ही है, हाँ बिल्कुल। मगर ये तो प्राणों से भी अलग है। तो आपके लिए तो शब्द ही बहुत कम है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात सुनसान जंगल, देखो मेरे पर कोई ज्ञान नहीं आता है। बाकी अलावा चारों ओर से खत्म ही है कहीं काया के बारे में। बाकी अलावा एक चीज और, लाइट भी ना इस यहाँ पे। लड़के को आप पूछो, ये यहीं के हैं, आप पूछ सकते हो कोई भी बात के बारे में। यहाँ से आते हैं दोस्त करने, ये बोलते बाबा हम तुम्हारे लिए ये करें वो करें, थोड़ा सा दिखा दो उनको ना। तो हाँ, बोलो इनको, बताओ कि 14 साल से क्या कह रहा हूँ मैं इनसे। राधे श्याम बाबा 14 साल से यहीं पे विराजमान है, और कहीं पे भी न तो बच्चा मांगने जाते हैं। हमने खूब कह लिया कि इसको बना दें, नहीं बनाने देते हैं, लेकिन राधा रानी बना दे, वो उनकी कृपा होगी जब ही बनेगी ये। हाँ, तो अब श्री जी ने ही माध्यम बना के भेज दिए बाबा, कि जो भी छोटे मैं मोटे एक बार जैसा भी तुमको प्रभु- श्री जी की ओर से पैर छूता हूँ, ठीक है अरे ना। प्रभु ऐसा देखो पाप- ये मतलब, मैं कोई तुमको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरी कुटिया बनवा रहे हैं, तुम पे कोई कृपा करे, नहीं, तुम पे कोई कृपा ना करे। मैं कहता हूँ तुम पे श्री जी की पूर्ण कृपा है। बोलो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, जाओ तुम सदा सुखी रहोगे। क्योंकि जो भगवान की नौकरी कर रहा है, जो भगवान का हो चुका, उसे क्या जरूरत है किसी की। वो तो है ही है। ये दुनिया में सब लोग नौकरी कर रहे हैं ना। और देखो यहाँ पे जानवर बने, बंदर भी हैं, मैं चलूंगा, ये उन्हीं को खिलाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। आप जितना कर सकते हो, राधा रानी की झोपड़ी है। अब इस कुटिया को अब बता रहा हूं मैं आज तुमको, बिल्कुल। आज तलक नहीं बोला। बाहर रहेंगे कांटे, बाहर लगा दूंगा कांटे, भीतर से इसे स्वर्ग बना दूंगा। क्या बात है, जय हो। श्री जी विराज हाँ, पूरे। क्योंकि सुनो, मैंने इस दुनिया को देखा है। इस कुटिया का क्या रहस्य पता है बनने का, कि अंदर से आदमी क्या है, काला, ऊपर से क्या है, गोरा। बिल्कुल है। तो मेरा अलग सिस्टम है। मेरी कुटिया अंदर से साफ और बाहर से कांटे। क्या बात है। देखने में बुरी और अंदर से साफ। तो इंसान का हृदय अंदर से साफ होना चाहिए। ये ऊपर से चाहे तुम कितने भी हो, हम कोई नहीं है साधु संत बदसूरत हैं, बोलो संत नहीं है हम, बदसूरत हैं, मगर हम हृदय से अपने से अच्छे हैं। हम किसी का परित मतलब किसी का बुरा नहीं सोचते आज तक। ये हमारी स्वयं की बुद्धि है, किसी ने नहीं दिया ये ज्ञान हमें। ये हमारी स्वयं की बुद्धि, हम किसी को अवैध नहीं समझते। जीव जंतु बचपन से ही, या तो मैं पिछले जन्म में कोई संत हूँगा, या कोई ना कोई परोपकार तो है। आपकी उम्र कितनी है? 25 के आसपास। आपकी 25 का आसपास है। मेरी उम्र आपसे 10 वर्ष ज्यादा है, मैं 36 वर्ष का हूँ। मेरे घर जाकर के मेरे भाइयों से मेरे कागज आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, और यहाँ लोगों से भी पूछ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ दुनिया को दिखाने के लिए। ये झोपड़ी में ही नहीं रहूंगा मैं, जब इस हाथ पांव में है ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सब श्री जी करेगी। हाँ। सब कहे जो श्री मैं जी हार के बैठ गया हूँ, समझ रहे हो ना। मैं अपनी मतलब जिंदगी से हार के बैठ गया हूँ, जब श्री जी ने अपना लिया। हाँ, वैसे नहीं हारा। तुम समझ रहे हो कि मतलब कर्म से हार गया, नहीं, मैं अपनी जिंदगी के, समझते हो ना, ज्ञान से हार गया हूँ कि इससे कोई जीत नहीं पाएगा प्रकृति से। वो तो है। क्या तुम कितने भी बड़े ज्ञानी बन लो,
कितना ही बड़ा ज्ञान कर लो, इस प्रकृति से, पेड़ पौधों से कोई जीत पाएगा? कभी ना। आंधी आ जा, तूफान आ जा, ये झेलते हैं, हम झेल लेंगे? इनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, आंधी आती है, तूफान आता है, ये कुछ पहनते हैं नहीं, हम मारे जाएंगे। हम लोग अगर नहीं पहनेंगे तो मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम इनसे कहते हैं कि हमें माफ करना, हम तुम्हारे योग्य नहीं है, हम एक छोटे से मच्छर के समान हैं। हम सब जानते हैं कि तुम इतनी विशाल शक्तिमान हो, इतनी विशाल शक्ति है तुम्हारे अंदर कि सेकंडों में तुम उजाला कर सकती हो और सेकंडों में तुम अंधेरा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी कृपा से तो चमगादड़ रात में भी देखती है। क्या बात। तो मैं क्या हूँ? इनको अभी ज्ञान नहीं है इंसानों को। जिसके अंदर के पट खुलेंगे ना, जब वो जानेंगे कि श्री जी क्या है, राधा रानी क्या है। अभी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हमें मार्गदर्शन करे कि कैसे कैसे हम यहाँ में थोड़ा बहुत जो भी सेवा श्री जी पहुँचावे कैसे कर सके या कुटिया की। देखो, तुमको इसको ज्यादा नहीं बनाना है, इतनी तक इसका सिस्टम नहीं हटेगा, ध्यान रखना। शिष्य बनाते हैं जब एक संग नहीं बनाते ना, कभी उसका हाथ तोड़ते हैं, कभी पैर तोड़ते हैं, समझ गए ना, कभी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं। क्या मेरे अखाड़े में तुम एक सेकंड नहीं रुक पाओगे? दुनिया वाले जो चमत्कारी बनते हैं ना, वो कोई नहीं रुक पाएगा मेरे पास। क्यों? मेरे पास राधा रानी रहती है। तो इस कुटिया का पहले तो ये तोड़ूंगा, हाँ ठीक है ना, फिर इधर से लगाऊंगा, इधर दीवार लग जाएगी, इधर से बन जाएगी, हाँ, एक लंग से चेला पक्का हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल। फिर इसका ये करना है, पीठ पक्की करनी है, फिर पेट पक्का करना है, फिर ये तोड़ेंगे। फिर मैया को जब लास्ट में हटाएंगे यहाँ से, मैया का आसन नहीं हटेगा ना, मेरा आसन हटेगा और झोपड़ी बन जाएगी, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। क्या बात। झोपड़ी बनती हुई चली जाएगी, ये धीरे धीरे चीनी भी नहीं हटेगी। इधर से बन गई, लड़कों को बोल दूंगा इधर के नक्शा में चलो अब। तो बोलो, मैं कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा हूँ ना, धीरे धीरे करना हूँ ना। ऐसे ही शिष्य बनता है, बिल्कुल। गुरु का शिष्य ऐसे बनता है, धीरे धीरे उसमें कुल्हाड़ी पड़ती है ज्ञान की, बिल्कुल, जब बनता है वो शिष्य। हम साधुगिरी हम क्या जाने, हमारे संग बैठे ना जो बड़े बड़े गुरु लोग, वो बहुत बड़े साधु लोग हैं, उनके तुम रुक नहीं पाओगे, एक सेकंड दर्शन नहीं कर पाओगे। वो हमसे, हम तो अब समझ लो बालक दास हैं, क्या है, हम कुछ नहीं है, मगर उनका तो बहुत कर्रा खेल है। हाँ, उनके पास कोई नहीं जाता है। तो अभी में प्रभु ऐसा कर लें कि हम अभी में जाके दुकान से जो सामान है, जैसे कि बजरी, देखो बजरी, ईंट वगैरह, कितनी बजरी चाहिए वो बताएगा तुमको वो लड़का जो लग रहा है यहाँ पे, जो भी अपना मजदूरी कर रहा है। फिलहाल में बजरी, सीमेंट और ईंट लिया मैं। हाँ, और थोड़ा सा ये करना है कि ये लड़का जो मजदूरी करना है ना, इसको आपको यहाँ पैसा देना। ये 4 दिन, इसको 3रा दिन हो गया है यहाँ, ठीक है। इसकी जो बेलदारी कर रहा है ना, मजदूरी समझ रहे हो, इसके अपने बच्चे है ना, तो मैं तो नहीं दे सकता, मगर मैंने इसको लगा दिया। मैंने, जब श्री जी कृपा करेगी तो चलने दो। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम पागल हो, मेरे को लगता है तुम अपने आप सुन लेते हो भगवान की। ये सब श्री जी सुन रही है, तुमको किसी ने बताया यहाँ की नहीं? श्री जी आदेशित कर दे जो भी है, अपने आप चले आए तुम्हें ना। और लोग कह रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैंने कहा तुम मत कुछ करो और श्री जी अपने आप करेगी। ये लड़का कह रहा था कि बाबा हम झोपड़ी बना रहे हैं और देखो मैं भी मेहनत मानी कर रहा हूँ, और जैसे और सामान भी आएगा तो कैसे करेंगे। मैंने सब होगा, सब बढ़िया जाएगा, संतोषी सदा सुखी। बिल्कुल। तो ऐसा कर लें, अभी में हम जाके थोड़ा बहुत जो सामान है अभी सामान ले आए। तो एक बार तो ये इनको ये बंदरन को खिला दें, खिला देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो रख लो और कल के काजी खिला नहीं, ये रखना कुछ नहीं है, चलो तो थोड़ी सी रख लेंगे, बच्चे ना को खा लेंगे। ये हमारे शिष्य ऐसे नहीं है, कोई आ भी जाए तो। और अभी आपको देखो कुटिया की कंडीशन आपको दिखा दूं, जैसे कि चारों ओर पे आप देखोगे और यहाँ के माहौल है, आप देखो एक बार, जैसे कि पेड़ पौधा जैसे पूर्ण जंगल ही जंगल है। और कुटिया की देखो कंडीशन, यहाँ पे देखो एक बार, पूरी इधर से ये है चुकी है, निढाल है चुकी है, एक तरीका से टूट चुकी है पूरी तरीके से, और चारों ओर से खुली हुई है, जैसे आप देख ही रहे हैं। और जल्दी श्री जी करावेगी यह कार्य पूरा। तो अभी थोड़ी सी जो सेवा लेके आए बंदरन की कार्य, बाबा बंदरन को खवावे को अभी कहे अभी लेके जा रहे हैं। बंदर भी बहुत काफी है यहाँ पे, या स्थान पे, और अभी थोड़ा बहुत दिन में आप देखने वाले हैं बंदरन ने। देखो अब बंदर आना शुरू हो गए। देखो ना कोई बात नहीं।
13-14 साल में इनको किसी ने नहीं यहाँ खिलाया। अब ये श्री जी की कृपा हुई है, देखो इनको, ये बेचारे खा खाएंगे, पत्ते खाते हैं बेचारे, कौन खिला रहा है? और लोग तो दिखा दिखा के कर रहे हैं धर्म पुण्य, मगर आ जाओ। ले जाएंगे वो, बहुत मंदिर है, सब खाते रहते हैं, अब आ जाएंगे, मैंने पता लग जाएगा बात। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चलो बिगाड़ी में थोड़ी समझ रहे हैं ना तुम। झटका मार दो, झटका। तुम खड़े जा ना लो। यार 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 फिलहाल में बजरी, सीमेंट और ईंट भी आ चुकी है यहाँ पे, और जितना जल्दी होगा जल्दी जल्दी कार्य पूरा होगा। और यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी ईंट यहाँ पे बाबा के पास थोड़ी बहुत जैसे पड़ी टूटी, जैसे टूटी कुटी आते पहले ही, वो यहाँ पे लगा लेंगे बाबा ने पहले ही। और आगे की जो भी सेवा श्री जी की कृपा से रहेगी वो बाबा को समर्पित रहेगी। इधर से बीन के लाए थे, इधर से थोड़ी बहुत और कुछ आगे जो भी रहेगी आप बताइए, बस थोड़ा सा इसके लिए वो थोड़ा सा वो कर देना, इसलिए मजदूरी लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं करवा दूंगा जितना भी होगा। अभी तो फिलहाल में ये है मैं करवा दूंगा पूरा, आप कार्य करवा लो, ठीक ना प्रभु।